है एवरी नर्सिंग एस्पिरेंट। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विकी जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। तो अभी हम लोग एक सीरीज में है। इस सीरीज में आई एम प्रोवाइडिंग यू माई नोट्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द नर्सिंग 6 जर्नी। आप डायरेक्टली एज इट इज आपको ठीक है, ताकि आप लोग को फास्ट रिवीजन में हेल्पफुल रहे, जैसा कि मेरे को हेल्पफुल था। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नोट में, इस क्लास में मैं जो भी पढ़ाऊंगा, हर एक नोट, हर एक पॉइंट या तो अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी। मैंने कहाँ से कलेक्ट किया था? तो मैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन अपना PRF टारगेट आई के थ्रूली गया था। ठीक है, इन दो किताब को साउंडर्स उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो इन दो किताब को थ्रूली जाते वक्त मेरे को जो जो पॉइंट स्प्रेड मिला के, ये पॉइंट कहीं मिल रहा है, वो पॉइंट कहीं मिल रहा है, तो मैं इसको ट्राई किया कि एक जगह कलेक्ट कर लूँ ताकि मेरे को पढ़ने में ईजी रहे, लास्ट मोमेंट में रिविजन करने में ईजी रहे। सो दिस पॉइंट आर फ्रॉम दिस 2 बुक्स एंड अक्रॉस इंडिया आप कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी फेस करेंगे, आप देखेंगे वंस आई कंप्लीट दिस सीरीज you will get 25 to 30% क्वेश्चन फ्रॉम माई दिस नोट। तो धीरे धीरे मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता हूँ, 5-10 मिनट का क्लास रहता है। सो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको इंपॉर्टेंट नोट भी मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट, RX फ्लड ट्रीटमेंट। ठीक है, सो AMI और हार्ट अटैक आया तो क्या ट्रीटमेंट रहता है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। बहुत सारे ट्रीटमेंट रहते हैं, वन ऑफ देम इज दिस, क्योंकि ये पूछा गया है और मेरे लिए कुछ नया था जिसको मेरे को याद रखना था, सो मैं नोट बना लिया। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। और क्रोनिक हार्ट फेलियर में कौन सा दवा देते हैं? डिजिटालिस, डिजॉक्सिन या ग्लाइकोसाइडिक एजेंट या आइनोट्रोपिक एजेंट हम लोग देते हैं। ठीक है, उसके बाद टैबलेट एटिनोल, जिसमें सफिक्स में एटिनोल होगा, ATENOL। वो टैबलेट क्या करता है? फॉर हाइपरटेंशन के लिए रहता है, मतलब वो बीपी कम करने के लिए रहता है। ये बीपी ज़्यादा है तो कम रहते हैं, इसीलिए ये टैबलेट देने से पहले हम नर्सिंग ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम लोग उसका बीपी चेक कर ले। इफ बीपी ऑलरेडी कम है तो हम अवॉइड करते हैं इसको देने के लिए। ये आपके नर्सिंग प्रायोरिटी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या चेक करोगे, तो उसमें बीपी चेक करेंगे, अगर बीपी कम है तो नहीं देंगे। उसके बाद आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज है, उसमें हम लोग एंटी कोगुलेंट मेडिकेशन देते हैं। ठीक है, उसके बाद DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और उसमें क्या देते हैं हम लोग? IV हेपारिन देते हैं। कीप चेकिंग फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यूरिंग गिविंग हेपारिन। कीप चेकिंग फॉर एनी ब्लीडिंग, वेदर देयर इज एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिफोर गिविंग वारफेरिन, वारफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बिफोर गिविंग वारफेरिन चेक INR एंड PT। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्वेश्चन आते हैं ना, बिफोर गिविंग वारफेरिन चेक INR एंड PT। ठीक है, एंड बिफोर गिविंग हेपारिन चेक APTT। ठीक है, सो हेपारिन देने से पहले हम लोग APTT चेक करते हैं, एंड वारफेरिन देने से पहले INR एंड PT। ऐसा नोट आपको कोई नहीं देगा, एक ही जगह आपको सब मिल रहा है, सो इट्स इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, उसके बाद INR के बारे में डिस्कस करते हैं। अदर ऑल कंडीशन INR मस्ट बी 2.0 to 3.0 एंड प्रिवेंशन ऑफ क्लॉट इन पेशेंट विथ 2.5 to 3.5 मैकेनिकल हार्ट बल्ब्स। INR एक टेस्ट होता है, तो उसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहे ऑन अदर कंडीशन, मगर इन दिस कंडीशन INR के वैल्यू 2.5 to 3.5 रहना चाहिए। मैकेनिकल हार्ट बल्ब्स, प्रिवेंशन ऑफ क्लॉट इन पेशेंट विद मैकेनिकल हार्ट बल्ब्स, INR कितना रहना चाहिए? 2.5 to 3.5, अदर ऑल कंडीशन 2 से 3। उसके बाद थ्रोम्बोसिस एंड इम्बोलिज्म में हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं? वी गिव हेपारिन। ठीक है, उसके बाद एंटी एप्लेटिक ड्रग्स कौन कौन सा है? एंटी एप्लेटिक ड्रग्स है हमारा फेनेटोइन, कार्बामाजेपाइन, वल्पोरेट, बट फर्स्ट चॉइस इज डाइजेपम। एंटी एप्लेटिक का फर्स्ट चॉइस है डाइजेपम, एंड दिस फेनेटोइन, कार्बामाजेपाइन, वल्पोरेट भी है। हमारे वार्ड में एक पेशेंट का मेरे नाइट में सीजर आया था, तो हमारे वार्ड में लोराजेपम था, उसको लोराजेपम तुरंत दिया गया, उसके बाद हम लोग उसको लेवेरा भी दिए थे। सो आप लोग देख सकते हैं ये प्रैक्टिकली कितना यूज होता है। ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी एप्लेटिक्स इज जिंजीवल। देखते हैं, आगे चलते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी एप्लेटिक्स इज जिंजीवल, ये कल्याण सिंह में पूछा गया था। और भी है कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी एप्लेटिक्स, ये हम लोग देखेंगे। हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, रेडनेस ऑफ गम्स दैट ब्लीड इजिली,
ataxia, nystagmus, hyperglycemia, decreased WBC, platelet, blood vision. These are the common side effects of antiepileptics. That is one, gingival and hypertrophy, hyperplasia, redness, gums that bleed easily, ataxia, nystagmus. ये जो भी स्टार है सारे पूछे गए क्वेश्चन. हाइपरग्लिसमिया, डिक्रीज WBC, प्लेटलेट, ब्लड विजन. दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स. मतलब जो नोट ट्रीटमेंट भी है वो मैं डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करता हूँ उसी समय. नाउ गुलियन बैरेस सिंड्रोम, GBS, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है बार बार. इसका ट्रीटमेंट क्या है? प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा एक्सचेंज थेरापी, एंड नेक्स्ट ट्रीटमेंट IVIG. ठीक है. इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन. उसके बाद पार्किंसन डिजीज में ड्रग क्या रहता है? लिवोडोपा, कार्बिडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन. लिवोडोपा, कार्बिडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन. दीज आर द ड्रग्स चॉइस फॉर पार्किंसन डिजीज. नाउ मिस्थेमिया ग्रेविस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? नियोस्टिग्मिन. लास्ट में जी माइन वाला सारे मिस्थेमिया ग्रेविस के रहते हैं, जैसे नियोस्टिग्मिन. ठीक है. तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि नियोस्टिग्मिन या लास्ट में जी माइन वाला रहता है ना, इज एन एंटीकोलिन एस्टरेज मेडिसिन, सो ओवर यूज ऑफ इट लीड्स टू कोलिनर्जेनिक क्राइसिस. ठीक है. मिस्थेमिया ग्रेविस का ड्रग ऑफ चॉइस नियोस्टिग्मिन या लास्ट में जी माइन वाले रहते हैं. इनको ज़्यादा अगर देंगे क्योंकि ये एंटीकोलिन एस्टरेज है तो कोलिनर्जेनिक क्राइसिस हो जाएगा. एक कोलिनजेरिक क्राइसिस क्या है इसको देखते हैं हम लोग. साइन एंड सिम्टम ऑफ कोलिनजेनिक क्राइसिस इज एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, ब्लड विजन, फेशियल मसल ट्विचिंग, पुपिलरी मायोसिस. These are the sign and symptom of कोलिनजेनिक क्राइसिस. और ये सब डेफिनेशन है. मैं जितने भी डिजीज है सारे का डेफिनेशन आपको आना चाहिए. मैं आपको किसी और नोट में पढ़ा दूंगा, मगर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हार्ट डिजीज है ना, ये MI, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजीना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, इनका डेफिनेशन एकदम पढ़ के रखिएगा. किसी और क्लास में इसका लेक्चर ले लूँगा. फिलहाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट ये रहा, बाकी पार्ट लाते रहेंगे. ठीक है. मिलते हैं अगले वाले वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं अगले वाली क्लास में.